प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें अब तक संभाला है और ये हमें अवसर दिया खुदा ने कि आज की इस डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन एक साथ मिल करके परमेश्वर के वचन को देखें, वचन पर मनन करें। और कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे 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 चल रहे हैं और मैं बहुत ही परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मैं बहुत परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा हूँ, मान रही हूँ। और बड़े हम उस अंदाज से चलते रहते हैं कि अरे मैं तो विश्वास में पक्का हूँ, मैं सब कुछ ठीक हूँ, मैं वो, और सब प्रकार से मेरा सही चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसी शिथिलता आ जाती है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि जो लोग आगे होते हैं, यानी जो आगे हम चल रहे होते हैं, वो क्या होता है, पीछे हो जाते हैं और मालूम ही नहीं पड़ता कि जो जो आगे चल रहे थे वो प्रभु से पीछे हो गए। हम देखते हैं ना, कभी कभी हम मिनिस्ट्री जब हमारी चलती है, जब हम सेवकाई करते हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है, उस सेवकाई में हम जो होता है बड़े अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन फिर बीच में ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम उसमें पीछे हो जाते हैं। कभी कभी हम आलस में आकर के पीछे हो जाते हैं मेरे प्रियो। कभी हम कामों में जाकर के हमें लगता है कि यार ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको कर लेते हैं, और प्रभु की बातों को, प्रभु के कामों को हम छोड़ देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, कैसी भी हालात क्यों ना हो, कैसे भी नेगेटिविटी क्यों ना हो हमारे साथ, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, और आपने हमें अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी संगति, आपकी उपस्थिति हमारे साथ लगातार है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, खुदावन आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु ने आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, हमें अपने अनुग्रह में रखिए खुदावन, और तेरे अनुसार चलने वाले होंगे। जितने ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, उनको भी आशीष दीजिए, और जो यूट्यूब पे इसको देखते हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष कीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को अब तक अपनी पनाह में रखा है, अपनी निगहबानी में रखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, मेरे प्रियो, हमें ये नहीं सोचना है कि कोई नई चीज हम सुनाएं, क्योंकि प्रभु का वचन आप जितनी बार पढ़ते हैं वो ही आपके लिए एक नई बात लेकर के आता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि तमाम वो प्रचारक ने एक नई बात बताई, ठीक है, प्रभु के वचन को जो उसमें लिखा है वही अद्भुत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, इसी रीति से जो पिछले होंगे, इसी रीति से जो पिछले हैं, क्या लिखा है, जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, और जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे। जैसे मैं अभी शुरू में जिक्र कर रहा था कि हम जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब हमें ये महसूस होने लगता है हम तो बहुत आगे चल रहे हैं, हम तो प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, और क्या होता है मेरे प्रियो, इसी में हम पीछे रह जाते हैं। हम समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ों में हमें लगता है कि अरे हम सही कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम विश्वास में पीछे हो गए। हम प्रभु की सेवा में करते थे, उसमें पीछे हो गए। प्रभु के लोगों की सेवा करते थे, उसमें पीछे हो गए। तमाम तरीके की बातें हमारे जीवन में घटती है। लिखा है वचन में, जैसे कहता है, और वचन में जो कुछ लिखा है मेरे प्रियो वो सर्वोत्तम है, सब कुछ ठीक है। जो इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो, क्योंकि
कारण ये है मेरे प्रियो कि हम एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे देते हैं, और वो उदाहरण है उस चोर का जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टंगा हुआ था। और ये उदाहरण हम दे देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो नियम हमारे लिए लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि उस चोर ने तो प्रभु को उसी वक्त जाना था, उसी वक्त पहचाना था, लेकिन मैं और आप तो जन्म से ही प्रभु की बातों को, प्रभु की प्रार्थनाओं को, प्रभु के कामों को जानने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पीछे हो जाते हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब खुदा का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय और 23 पद कहता है, जो कोई, हर एक के लिए लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो। मैं और आप जब वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो वचन हमारे जीवनों में क्या करता है? कार्य करता है ना। और मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। क्या ना हो? चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप वचन को सुनने वाले हैं तो उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। क्यों हम, जैसे वचन में लिखा है कि हम क्यों वचन को केवल सुनते हैं और उसके पर चलते नहीं हैं। आज हमारे विश्वास में कमी है, हमारे जीवनों में कमी है, हमारे जो जीवन है क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। कारण यही है मेरे प्रियो कि हम वचन को सुनते तो जरूर हैं पर उस पर चलते नहीं हैं। लेकिन प्रभु का कलाम मुझे और आपको कहता है, याकूब की पत्री कहती है कि मुझे और आपको उस पर वचन पर चलने वाला होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना अपना चेहरे को, कहाँ पर देखते हैं? आईने में देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे भाई, विनय भाई। और हम उस मनुष्य के समान हैं जो अपना असली चेहरा किस पे नहीं देखता? दर्पण में देखता है। जब मैं और आप अपने आप को वचन के आईने में देखते हैं, उसमें आंकलन करते हैं, तब हमें एहसास होता है, अरे प्रभु, हम तो इतने कम विश्वास में चल रहे हैं, मैंने तो ये गलती करी। तमाम तरीके की बातें हमारी समझ में आती हैं। और जब तक हम अपने चेहरे को नहीं देखते मेरे प्रियो, आईने में चेहरे को नहीं देखते, तो कैसा लगता है? हमें पता नहीं लगता हमारे चेहरे पे यहाँ दाग है, हमारे यहाँ दाग है, वहाँ दाग है, या हमारा चेहरा ऐसा दिखाई देता है, हमारी स्किन कैसी है। लेकिन जैसे ही मैं और आप आईने में देखते हैं तो मुझे और आपको अपना स्वाभाविक चेहरा दिखाई देने लगता। अरे, जब हम अपने मेकअप को उतार देते हैं, जब अपने जो भी हम तमाम तरीके चेहरे पे इंसान लगाता है, जब उसे उतार देता है, उसका स्वाभाविक चेहरा दिखाई देता है, तब उसको एहसास होता है कि यहाँ पर निशान है, यहाँ निशान है, यहाँ छिला है, वहाँ कटा है। इसी प्रकार से जब मैं और आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और जब उस पर नहीं चलते, तो हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या गड़बड़ी करें। और जब हम उसे सुनते हैं और जब उसको देखते हैं कि अरे प्रभु, तेरे कलाम में तो ऐसा लिखा है, मैं तो ये नहीं कर रहा हूं, तो हमें अपना स्वाभाविक चेहरा दिखाई देने लगता है। हालेलुया। और उस दावतनामे का जिक्र हमें मालूम है कि एक व्यक्ति ने लोगों को बुलाया, ज़ेबनार की बहुत बड़ी, और ज़ेबनार करने के बाद उसने जो विवाह के कपड़े थे पहनकर वो व्यक्ति, क्या हुआ, वो व्यक्ति, जब व्यक्ति जो थे विवाह के कपड़े पहन के आए, हम शादी में या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम कैसे तैयार होते हैं?
बहुत अच्छी तरीके से हम तैयार होते हैं, हम शर्ट भी, कोट भी, और जो भी जैसा भी हम तैयार हो सकते हैं, बेहतर तैयार होते हैं। उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने जब लोगों को बुलाया सेमिनार के लिए, और एक व्यक्ति को देखा, उसने एक व्यक्ति को देखा कि वो कपड़े नहीं पहना है, कौन से, तैयार होके नहीं आया। ये वो व्यक्ति था, यानी कि वचन की तैयारी उसके जीवन में नहीं थी। लिखा है वहां रोना और दांत पीसना होगा उसको अकेले में, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठा और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखो। मैं और आप कहाँ निकले हुए देखेंगे? जब हम वचन को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, जब हम वचन को नहीं पहचानेंगे, लूका 13:28 में लिखा है, तो मेरे और आपके लिए क्या होगा? वहां रोना होगा, दांत पीसना होगा, और वहां पर अपने आप को परमेश्वर के राज्य से मैं और आप अपने आप को बाहर देखेंगे। यही अर्थ है पिछले और अगलों का। हम देखेंगे कि वो व्यक्ति जो हमसे अन्य विश्वास के भाई बहन क्यों मसीही लोगों से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से मसीह हैं, और वो नए व्यक्ति जो प्रभु में आए क्यों हमसे ज्यादा बढ़ गए? कारण यह है मेरे प्रियो, यही बात कहती है कि जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे और जो अगले हैं वो पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वही लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, कि क्यों हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अभी 10 साल, 5 साल आए हुए हुआ और वो हमसे ज्यादा प्रचार कर रहा है, हमसे ज्यादा प्रभु के बारे में जानता है, तो क्या हमें महसूस नहीं होता कि हम कितने पीछे चल रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको हर एक बात के लिए परमेश्वर का निरंतर और निरंतर और निरंतर निरंतर और निरंतर क्या करना है? निरंतर निरंतर हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर का वचन आज इतना सुनाया जा रहा है और लोगों के द्वारा प्रभु के कलाम को सुनाया जा रहा है। जब हमारे पास पहुंचता है तो हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। खुदा, तेरा प्रभु का दास, तूने अपने दास को भेजा, अपनी दासी को भेजा कि हम तेरे वचन को सुन सके। और जब वो लाजर और वो गरीब अमीर व्यक्ति, जब वो गरीब व्यक्ति कहाँ था? स्वर्ग में, और वो व्यक्ति कहाँ था? अमीर व्यक्ति नरक में था। और उसने कहा कि तुम्हारे पास, मुझे भेज दे तू नीचे, सॉरी, उसने कहा तू लाजर को नीचे भेज दे। उसने कहा लाजर को तो भेज दूं, यहां से जो आ गया वो वापस नहीं जा सकता, तो ताकि मेरे और भाई हैं वो सीख जाएं। या तो अगर मरो में से, इब्राहिम से कहा कि अगर तुम मरो में से किसी को भेजेगा तो वो समझ जाएंगे। उसने कहा यहां से कोई नहीं जा सकेगा, वहां तुम्हें नीचे पुस्तकें दी गई हैं, वहां तुम्हें प्रचारक दिए गए हैं, तुम्हें सुसमाचार सुनाने वाले दिए गए हैं, तो उनकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन लोगों के द्वारा और प्रचारकों के द्वारा, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर तूने ऐसे प्रचारकों का हमारे पास भेजा। और ये मनुष्यों का वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये किसका है? परमेश्वर का वचन है। और उसको हमें ऐसे कि प्रभु तूने ये अपने वचन को हमारे को भेजा है, इसके लिए हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। और जो लोग विश्वास रखते हैं प्रभु के ऊपर, उनको क्या होना चाहिए? वो और प्रभु में प्रभावशाली बनते जाए, प्रभु में और बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, क्या मुझे और आपको कौन से रास्ते से प्रवेश करना है? सकेत रास्ते से, सकरे रास्ते से, या चौड़े रास्ते से?
जो चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे जो उससे प्रवेश करते हैं क्या होता है, उनका सत्यानाश हो जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या मैं और आप सकरे रास्ते पर चल रहे हैं, या मैं और आप आज चौड़े रास्ते पर चलते हैं? हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, जो चौड़े रास्ते हैं वहां पर एक्सीडेंट बहुत तेजी से हो जाते हैं, लेकिन जो सिंगल रोड होती है, सकरा रास्ता होता है, हम बड़े संभल के चलते हैं। तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप संभल के चलते हैं तो मेरे प्रियो, उस मार्ग में हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। और यहाँ पर जो चौड़ा रास्ता है वो मुझे और आपको, वहाँ पर रिश्वत है, बेईमानी है, तमाम तरीके के गुनाह हैं, और वो जब हम करते हैं तो मेरे प्रियो हम नरक की ओर चले जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना। उन 10 कोड़ियों के बारे में हम जानते हैं। जो 10 कोड़ी थे वो क्या कहते हैं, 9 तो चले जाते हैं, पर एक जब रास्ते में चंगा हो जाता है, वो आता है प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु मैं चंगा हो गया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सवाल किया, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? तो मेरे प्रियो, हमको हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, चाहे छोटी बात हो, बड़ी बात हो, हमारे लाइफ में जो भी चीज चेंजेस हो उसको। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 14 पद क्या कहता है, बड़ी, क्योंकि तुम बुलाए हुए तो हो परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत है, सबको बुलाया गया, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो देखें हम अपने आप को चेक करके, क्या हम उन थोड़े से चुने हुए लोगों में हैं? थिस्सलुनीकियों की एक पुस्तक और उसका 2 अध्याय 13 पद कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 पद कहता है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, आरंभ से चुना है परमेश्वर ने मुझे और आपको, और आत्मा के द्वारा पवित्र करके और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। मुझे और आपको क्या करना है? सदा परमेश्वर का धन्यवाद देना। परमेश्वर ने आदि से यानी आरंभ से मुझे और आपको, जब सृष्टि की, माँ सृष्टि भी नहीं होती, हम माँ के गर्भ में, हम अपने पिता के शरीर में थे, तब से वो मुझे और आपको जानता है। प्रेज द लॉर्ड। तब से उसने मुझे और आपको चुन लिया, इसलिए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करके वो चाहता है कि मेरा और आपका क्या हो? उद्धार हो। हालेलुया। और जैसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, एक रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में इतना ही आनंद होता है एक स्वर्ग के अंदर, जितना कि एक 99 धर्मी के विषय में नहीं होता। लेकिन एक भी पापी प्रभु के पास आता है, एक भी गुनाहगार व्यक्ति आता है, तो स्वर्ग में इसके लिए आनंद होता है। प्रभु यीशु मसीह में जो वचन में हमने सीखा कि जो एक चरवाहा था, उसकी 100 भेड़ें थी और उसमें से एक भेड़ गुम हो गई। उसने 99 को छोड़ दिया और एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल गया, और जब तक वो मिलने गई तब तक उसके लिए वो परेशान होता। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको मन फिराना है और मेरे और आपके जीवन में होना है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 31 पद क्या कहता है, देखेंगे। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? यानी कि बड़े बेटे ने और छोटे बेटे को उस पिता ने आज्ञा दी, तो छोटे ने कहा मैं जाता हूं, पर गया नहीं। बड़े ने कहा मैं जाऊंगा, और वो चला गया, बड़ा वाला। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा वाला चला गया, उसने पिता की इच्छा को पूरी की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है वचन में, उन्होंने
पहले वाले ने। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्यों हम देख सकते हैं राहाब वेश्या ने किसके दाऊद के उसमें से वंशज में से आई। राहाब वेश्या, उसने बचाया था स्वर्गदूतों। मेरे प्रियो, इसलिए वचन कहता है चुंगी लेने वाले ने, चुंगी लेने वाला कौन था? चुंगी लेने वाला था, उसको पेड़ पे से नीचे उतारा, जक्कई से कहा छट नीचे उतारा, और उसने कहा मैं जाता हूं और मैं 10 गुना वापस करता, 4 गुना वापस करता। खुशी से उसने जिनका लिया था 4 गुना वापस कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया। वेश्या, वचन में लिखा जो वेश्या, वो भी परमेश्वर के राज्य में मुझसे और आपसे पहले प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, अंतिम पद में जाएंगे। लू का रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 47 पद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता। वो वेश्या मरियम जो थी मगदलीनी, उसने आकर के अपने पैरों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछा। तो प्रभु ने क्या कहा? लोग कहने लगे ये तो वेश्या, ये तो पहचानता ही नहीं है कि ये वेश्या इसके पैरों को छू रही, इनके पैरों को छू रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके थोड़े क्षमा हुए वो थोड़ा प्रेम करता है, जिसके ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम करता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप और मैं प्रभु के साथ संगति रखते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं उससे, तो मेरे प्रियो, क्योंकि हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बरकत दे। जय मसीह। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया और अपने अनुग्रह में हमको रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं ऐसा ना हो कि जो अगले हैं वो पिछले हो जाएं, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएं। तो प्रभु, हम तेरे साथ जुड़े रहें और तेरे साथ संगति करने वाले बने रहें। जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन देखते हैं प्रभु, और जो यूट्यूब पर देखते हैं, खुदा उन सबको आशीष बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल वेडनेसडे है और कल ब्रदर सैमुअल स्टैनली 7 से 8 और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ जो कि मुरादाबाद के हैं। हमारे इन दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम भी रोज प्रभु के वचन को लेके आने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। डेली डिवोशन 10 से 10:30 बजे फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।